आज किसान आंदोलन का दूसरा दिन है। किसान हजारों की संख्या में दिल्ली की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन वो दिल्ली में प्रवेश चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचे, वहां पर विरोध प्रदर्शन करें, केंद्र सरकार पर दबाव डालें कि केंद्र सरकार अपने कृषि कानूनों को वापस ले ले। बड़ी खबर यह है कि किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हंगामा हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में किसान सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बातचीत भी हुई। पुलिस ने किसानों को सिंधु बॉर्डर पर रोक दिया हुआ है। किसान भी अड़ गए हैं कि किसी भी हालत में हम आगे दिल्ली की ओर जाएंगे। एहतियातन सिंधु बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सिंधु बॉर्डर पर जबरदस्त एक्शन है। इस वक्त जबरदस्त तरीके से हंगामा है। हजारों की संख्या में वहां पर किसान पहुंचे हुए हैं। लगातार पुलिस के जवान अधिकारी उनसे अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर कि आप वापस लौट जाइए। दिल्ली में प्रवेश और प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। कोरोना संक्रमण की तीसरी वेव भी दिल्ली को परेशान कर रही है। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से 3 से 4 किसानों को बुलाया था। दिल्ली पुलिस के जवानों ने अपने पास बातचीत के लिए हाथ जोड़कर उनसे अपील की कि आप वापस लौट जाइए, लेकिन किसान है कि वापस लौटने को तैयार नहीं। बीचों बीच आप तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में गाड़ियों के एक रेले के साथ किसान आगे बढ़ रहे हैं। इन गाड़ियों में किसान मौजूद हैं। इन गाड़ियों में राशन पानी मौजूद है। रास्ते में जो बैरिकेड्स हैं उन्हें तोड़ दिए जा रहे हैं। 6 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है। बहादुरगढ़ में बवाल हुआ है, रोहतक में भी प्रदर्शन चल रहा है, सोनीपत में भी पुलिस के जवानों और किसानों के बीच जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है। लेकिन आप देखिए नीचे की 3 तस्वीरों में किस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर जवानों की तैनाती, कटीले तार और बैरिकेड के साथ पूरे इंतजामात है कि किसी भी हालत में रोक दिया जाए। और ठीक नीचे में जो आखिरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक साइड इफेक्ट इस विरोध प्रदर्शन का साइड इफेक्ट ये कि दिल्ली एनसीआर की रफ्तार थम सी गई है। खास तौर पर गुरुग्राम से आने वाले रास्ते पर लंबा जाम लगा हुआ है। वो लोग जो दिल्ली में आते हैं काम करने के लिए या फिर दूसरे कामों के लिए, जो गुरुग्राम में रहते हैं, या फिर दिल्ली में रहने वाले वो लोग जो गुरुग्राम जाते हैं, उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती है पुलिस के जवानों के साथ, और एक एक गाड़ियों की चेकिंग करके ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। अब ये तस्वीरें देखिए, तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से किसान बड़ी संख्या में अपने गाड़ियों के रेले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त टिहरी बॉर्डर से हमारे साथ सैयद आमिर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सैयद आमिर, जरा तस्वीरें दिखाइए। पुलिस हाथ जोड़कर कह रही है आप वापस लौट जाइए, किसान कह रहे हैं किसी भी हालत में हम दिल्ली कूच करेंगे। जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर अभी स्थिति क्या है? देखिए, टिहरी बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया जा चुका है। सबसे पहले तस्वीरें किसानों की आप देखिए, वहां पर बाकायदा किसान जो है अब उग्र होते जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, आप देखिए तस्वीरें कैसे कैसे आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस जो है लगातार अपील कर रही है कि किसी भी हालत में आप पीछे चले जाइए। देखिए, आंसू गैस के गोले जो है अभी छोड़े जा रहे हैं। वहां से पत्थर आ रहे हैं, वहां से पत्थर आ रहे हैं। हमें भी सेफ जगह जब जाना होगा। देखिए ये आवाजें, ये देखिए लगातार जो है, ये देखिए, भागो, सेफ जगह। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरे आंसू गैस के गोले और उधर से पत्थर चल रहे हैं। देखिए, अरे बाप रे, भागो। यहाँ पे माहौल बहुत खराब हो गया है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर माहौल बहुत खराब हो गया है। यहाँ पे माहौल बहुत ही खराब हो गया है और किसान उग्र हो चुके हैं। किसान जो है उग्र हो चुके हैं। कहीं से भी कोई भी पत्थर आ रहा है और हमें सेफ जगह पे पहुंचना होगा। और जिस तरह से किसान उग्र हुए हैं, पुलिस लगातार अपील कर रही है कि आप पीछे भाग जाइए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए लगातार आपको ये धुआं दिखाई दे रहा होगा और कोशिश ये की जा रही है, पुलिस लगातार उनसे अपील कर रही है। पूरी तरीके से बंद किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसान जो है बिल्कुल भी मान नहीं रहे हैं। और हम लोग यहाँ थोड़ा आगे आ गए हैं और ये देखिए सीसीटीवी कैमरे से ये ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। ऊपर देखिए आप, पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ में मौजूद है। दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, इसके अलावा आरएफ के जवान मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली को कूच करना ही चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से हमें दिल्ली में घुसने दिया जाए। लेकिन भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई भी चूक ना हो सके। ये देखेंगे आप, रॉयट्स कंट्रोल व्हीकल्स जो है ये भी लगाया गया है। देखिए आवाजें आप सुन सकते हैं,
पत्थर कहीं से भी आ सकता सैयद है। आमिर, ये टिकरी और बॉर्डर जहां पर अब आप जो है, मौजूद हैं वहां पर मेट्रो उग्र लाइन भी प्रदर्शन- दिखाई दे रही है। टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन मुझे लगता है कि ठीक आपके आसपास ही है। बिल्कुल। इस तरीके के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें तो बंद किया कम गया से है। कम एक शांति प्रदर्शन के दौरान तो जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा है वहां तो नहीं, ये तो दिल्ली दंगों के दौरान इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही थी। वहां उधर से किसान हमने तस्वीरों में देखा पत्थरबाजी कर रहे हैं, इधर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप देखेंगे बकायदा मेट्रो तो बंद कर दी गई, मेट्रो इस लाइन की बंद की गई है, ऊपर मेट्रो बंद की गई है, लेकिन मैं चुपके से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए पत्थर बहा कर, देखिए कैसे पत्थर फेंक रहे हैं वो लोग, और उनके हाथों में डंडे हैं। और ये देखिए तस्वीर, देखिए तस्वीर थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वहाँ पे उनके हाथों में डंडे हैं और लगातार जो है आंसू गैस के गोले छोड़ करके पुलिस कह रही है आप पीछे जाइए, बहुत अपील कर चुकी है, लेकिन ये पूरी जो वेस्ट रोड है वो पूरी तरीके से बकायदा इसको जो है वो किया गया है, बंद किया गया है और पूरा का पूरा जाम हो गया है दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहीं से भी कोई भी पत्थर यहाँ पे आ सकता है। थोड़ा और करीब जाने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन आप देखेंगे आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं ताकि लोग पीछे जाएं, लेकिन उधर से भी लगातार वो पत्थर फेंक रहे हैं। और देखिए ये बिल्कुल पास आकर के, ये देखिए बिल्कुल पास आकर के ये धुआं आप देख रहे हैं कि किस तरह से उग्र प्रदर्शन जो है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात करने वाले कैसे उग्र हो गए किसान। ये वो कौन किसान है? किसान इस तरह का बिहेव कर सकते हैं क्या? ये कौन लोग हैं जो उग्रता कर रहे हैं? जाहिर तौर पर इन लोगों ने कहा था कि किसी तरह का उग्र प्रदर्शन नहीं होगा, अपील भी की गई थी इनके संगठनों की तरफ से, लेकिन आप देखिए अब जो है पुलिस भी थोड़ा सा पीछे हट रही है और वो लगातार उग्र प्रदर्शन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस लगातार अपील कर रही है कि आप उग्र मत होइए, किसी तरह का पत्थरबाजी मत कीजिए, लाठी डंडे मत चलाइए। लेकिन उधर से जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है उसको देखते हुए लगता है कि ठीक है, चलिए सैयद आमिर आपके पास हम लौट कर आते हैं। ये तस्वीरें सैयद आमिर ने दिखाई टिकरी बॉर्डर से तस्वीरें वहां पर दिखाई। देखिए ऊपर मेट्रो लाइन है, टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन बंद है। जो मेट्रो स्टेशन रास्ते में पड़ते हैं या फिर जो संभावित रूट है उनको पूरी तरीके से बंद रखा गया है। टिकरी बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ट्रकों की लंबी लाइन वहां पर खड़ी कर दी गई है। पूरी तरीके से बैरिकेडिंग इस बात को लेकर की गई है। सैयद आमिर आप अपना ध्यान रखिए, आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आप रिपोर्टिंग करिए। वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और उस आंसू गैस के गोले की वजह से पुलिस के जवान पीछे हट रहे हैं। सैयद आमिर वहां पर मौजूद है, उन्हें भी दिक्कत हुई है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, किसान जो कहते थे कि हम शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे, अन्नदाता आक्रोशित है, उनके आक्रोश को समझा जा सकता है, उनकी मांगों को समझा जा सकता है। लेकिन अगर इन्हीं हाथों में अगर पत्थर आ जाए, अगर डंडे आ जाए, अगर जो है ये पत्थर और डंडे पुलिस के जवानों की ओर उछाले जाने लगे और अगर प्रदर्शन शांतिपूर्वक नहीं रह जाए तो ऐसे प्रदर्शन को जायज नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी तरीके से पत्थरबाजी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये तस्वीरें टिकरी बॉर्डर से हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितना जबरदस्त वहां पर हंगामा और वहां पर छोड़े गए हैं आंसू गैस के गोले ताकि किसानों की भीड़ को तितर बितर किया जा सके। सैयद आमिर मैं चाहूंगा अगर आप बातचीत कर सकते हैं। वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई, आंखों में जलन महसूस हो रही है। अगर आप बातचीत कर सकते हैं तो स्थिति बताइए अभी। देखिए हम यहाँ से आगे आ गए हैं थोड़ा सा। अभी हमारे विजय जो कि मुकेश कुमार हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है इस समय, आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, लेकिन हम लोग डटे हुए हैं। हम आखिरी दम तक किसी भी तरीके से वो सच्चाई दिखाएंगे कि किस तरह से उग्र होता प्रदर्शन, लोगों के लिए परेशानी। यहाँ पे देखिए सुरक्षा बल हमारे साथ, ये सब लोग थे जो वहाँ से निकले हैं। किसी तरीके से हमारी आंखों में जलन हो रही है और हमारी सांस फूल रही है। जो वहाँ पे आंसू गैस के गोले हमारी तरफ भी आए, उससे उसकी चपेट में हम लोग आ गए। क्या कर रहे हैं सर वो लोग, क्या कर रहे हैं? उग्र हो गए, काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गए वो लोग। ये देखिए एक जवान, ये दिल्ली पुलिस के, इनके भी आंखों में जलन मच रही है। हम फिर से कोशिश करते हैं आपको दिखाएं, ये सब ट्रकें लदी हुई है। इस पूरे इलाके को पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है, लेकिन अब पुलिस भी पीछे हटी है क्योंकि इतना ज़्यादा प्रदर्शन। वो देखिए वहाँ पे देखिए वो लोग अभी भी डटे हुए, पीछे नहीं हट रहे। ज़रा सा भी गलती हम लोग के लिए, और पुलिस ने हमसे कहा है कि आप लोग पीछे रहिए, ज़रा सा भी गलती हम लोग के लिए नुकसानदायक हो सकती है क्योंकि ये उग्र प्रदर्शन में
वाले कौन है? ये किसान नहीं हो सकते, क्योंकि वो अन्नदाता हमेशा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता है। लेकिन ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की हैं? किस तरह से आंसू गैस के और बंडल बना करके, मैं आपको बताऊं कि जले हुए बंडल बना के फेंके जा रहे हैं, लगातार इधर की तरफ फेंके जा रहे हैं। और लाठियां हैं उनके हाथ में, डंडे हैं उनके हाथ में, पत्थर उनके हाथ में। ठीक है, चलिए सैयद आमिर थोड़ा सा रिलैक्स करिए, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आता हूं। टिकरी बॉर्डर से हमने सीधी तस्वीरें दिखाई किस तरीके से वहां पर किसान अड़े हुए हैं। अब ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक रस्सा कशी चल रही है। पुलिस के जवान, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो हाथ जोड़कर खड़े हैं किसानों के सामने कि वो वापस चले जाए, लेकिन दूसरी ओर देखिए गाड़ियों के बड़े रेले के साथ किसान वहां पर अड़े हुए हैं। पुलिस के जवानों की बात मानने को तैयार नहीं। हम किसी नुमाइंदे को नहीं मानते, सब किसान है इधर। किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना रोष करने के लिए दिल्ली आए हैं। हम लोग भारत के बाशिंदे हैं, भारत के बाशिंदे हैं, हमारे भारत की ये राजधानी है। हम लोग शांतमय तरीके से अपना जो भी है इधर रखना चाहते हैं। दिल्ली में आए हैं भाई, अपना शांति से अपनी बात रखने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं आए। झगड़ा कर रही है पहले तो हरियाणा की पुलिस, अभी दिल्ली की पुलिस। हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सरदार जी, बताइए। पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। नहीं, आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है, आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने। ये हुकूमत ने हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जिस हुकूमत की आप दुआई दे रहे हैं ना, उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। अब आप मेरे को 2 तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बता दें, बाकी 99 आप रखे। 2 अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने उन्होंने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून अदालत में नहीं जा सकते। पर इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग आपके साथ हैं, निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। हम लोग कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है। हम भी नेता नहीं है। सर, कोविड की चल रही है, आपकी गिनती कितनी है जी? कितनी गिनती है आपकी? गिनती तो हमें आप हजारों में खड़ सकते हैं, सैकड़ों में खड़ सकते हैं। आपके लिए कोविड नहीं है, हमारे लिए कोविड है। कोविड था। बिहार में इलेक्शन हुए हैं। बिहार में इलेक्शन, सर जी मैं बोलता हूँ, बिहार में इलेक्शन में कोविड है। नहीं, बिहार में इलेक्शन हुए तो उसके अंदर क्या आपको लगता है गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है? नहीं हुई। हजारों लाखों पूरा ऑब्जर्वर आप ही थे क्या? ये जो मीडिया ना कवरेज इनकी देखते थे हम लोग, इनकी कवरेज लाखों का इकट्ठ था। सर हम लोग कोई नेता नहीं है। टीवी में अगर पूरी दुनिया दिख जाती, हमारे लिए कोविड है। टीवी में अगर पूरी दुनिया दिख जाती तो फिर तो पता नहीं क्या बात हो जाती। सर वो तो मालूम है ना। हम लोगों को परेशान मत किया जाए। हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क ला के बोलोगे तो मास्क ला के बैठेंगे। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी खबर पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बड़ी खबर, किसान दिल्ली की दहलीज पर है, दिल्ली में प्रवेश चाहते हैं, जंतर मंतर तक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। केंद्र सरकार से अपील है कि वो कृषि कानून को वापस ले ले। लेकिन फिलहाल आप देखिए दिल्ली पर उसका साइड इफेक्ट किस तरीके से है और दिल्ली में किस तरीके से जो आसपास के इलाके हैं वहां पर किस तरीके से कर्फ्यू जैसे हालात भी होते जा रहे हैं। दिल्ली कुछ पर अड़े हैं किसान। दिल्ली पर किसान कर्फ्यू का असर क्या है? केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया है कि 3 दिसंबर को बातचीत होगी। हालांकि आपको यह भी बता दें कि यह बातचीत लगातार चल रही है किसान संगठनों से। इसके साथ ही सिंधु बॉर्डर पर कटीली बाड़ लगा दी गई है। सिंधु बॉर्डर पर कटीली बाड़ लगा दी गई है। कटीली बाड़ इसलिए ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसके साथ ही किसानों ने बैरिकेड कई जगहों पर तोड़ दिए। बैरिकेड तोड़कर वो आगे बढ़ रहे हैं और वो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर दिल्ली में प्रवेश चाहते हैं। तो ये किस तरीके से दिल्ली में जो कर्फ्यू जैसे हालात, दिल्ली पर किसान कर्फ्यू का असर क्या? किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। पानीपत में रात भर डटे रहे प्रदर्शनकारी और उसके बाद वो आगे अब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली कूच करने पर अड़े हैं किसान और वहां पर पानीपत में जबरदस्त तरीके से संग्राम भी दिल्ली पुलिस के जवानों और उसके साथ ही जो वहां पर सुरक्षा बल तैनात हैं उनके और किसानों के बीच में। किसानों का एक जत्था मुरथल पहुंच चुका है और लगातार वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रोहतक में बड़ी संख्या में किसान वहां पर भी मौजूद हैं और वहां पर भी हरियाणा पुलिस के जवानों की तैनाती है उनको रोकने के लिए। दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। पूरी तरीके से सभी दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया गया है। तो दिल्ली पर किसान कर्फ्यू, क्योंकि किसान पहुंचना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन सुरक्षा बल तैयार है किसी भी हालत में उन्हें दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए। रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात रखा गया है। आज यूपी में भी किसानों का प्रदर्शन है। किसानों ने कहा है कि यूपी के सारे हाईवेज को वो जाम कर देंगे। इसके साथ ही
रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती है, सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती है, बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती अलग अलग जगहों पर है। आंदोलन जारी है और ये किस तरीके से आंदोलन दिल्ली के लोगों पर और दिल्ली पर किस तरीके से भारी पड़ रहा है। दिल्ली की दहलीज तक किसान पहुंचे हुए हैं और वहां से अब प्रवेश चाहते हैं दिल्ली के अंदर। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती, आरएएफ के जवानों की तैनाती है ताकि उन्हें रोका जा सके। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और उसके साथ ही कटीले तार भी लगाए गए हैं। एनसीआर से जो दिल्ली का मेट्रो रूट था वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। खासतौर पर गुरुग्राम और नोएडा आने वाले जितने मेट्रो रूट हैं उन्हें बंद रखा गया है। दिल्ली में कई जगहों पर जाम लग गया है क्योंकि लोग दिल्ली से गुरुग्राम या फिर नोएडा आते जाते हैं। वहां पर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती है और हर एक गाड़ियों की बाकायदा वहां पर चेकिंग की जा रही है और इसमें लंबा समय लग रहा है, जिसकी वजह से सीमाओं पर लंबा जाम लग चुका है। सैयद आमिर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, टिकरी बॉर्डर पर हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर से सैयद आमिर, जरा तस्वीरें दिखाइए। जबरदस्त तरीके से एक असहज स्थिति है और ऐसी असहज स्थिति जिसे कम से कम सही नहीं कहा जा सकता। प्रदर्शन जो शांतिपूर्वक होना चाहिए था वो उग्र हो रहा है। बहुत उग्र हो रहा है। मैं बताऊं कि किस तरह से लगातार आंसू गैस के गोले जो छोड़े जा रहे हैं वो हम लोग को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि और जिस आप देखिए जो सामने जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, लगातार जो अभी मेरी किसान के नेता से बातचीत हुई, वो कह रहे हैं इसमें कुछ शरारती तत्व घुस गए हैं। कौन है, कहां से आए हैं, हमें खुद नहीं पता। तो ये एक बड़ी बात उसने हमें बताई कि कोई शरारती तत्व घुस गए हैं। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे आंसू गैस के गोले जो हैं हमारी आंखों को भी खुलने नहीं दे रहे हैं। हम लगातार आंसू गैस के गोले के आसपास जो चीज़ें थी वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये उग्र प्रदर्शन हुआ है, नेता भी कह रहे हैं, किसान नेता भी मान रहे हैं कि लगातार जो प्रदर्शन है वो उग्र जरूर हुआ। हम तो यहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन में बीच में कोई असामाजिक तत्व जो है वो घुस गए हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। देखिए, लगता है आंसू गैस के गोले के बाद अब वाटर कैनन की तैयारी है। वाटर कैनन से पीछे हटाया जा रहा है। बिल्कुल पीछे से वाटर कैनन शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वाटर कैनन के माध्यम से उनको पीछे खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे आप देखिए, लेकिन किसान संगठन जो है पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे आप ये बताइए उग्र प्रदर्शन क्यों हो रहा है? उग्र प्रदर्शन क्यों? आप बैरिकेड कानून तोड़ रहे हो। अभी रोटी लेना है, रोटी को तुम तोड़ क्यों रहे? साढ़े ना गुंडागर्दी कर रहे हैं, कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं ऐसा कहना है। ये देखिए, ये यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, ये बुजुर्ग किसान है। आप ये बताइए प्रदर्शन ऐसे प्रदर्शन शांतमयी वहां से पत्थर चल रहे हैं सर, पत्थर चल रहे हैं, लेके आ रहे हो, डंडा दो। तो ये देखिए इनको यहाँ से लेके जा रहे हैं, किसानों को डिटेन किया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो ये बताइए उग्र प्रदर्शन क्यों हो रहा है सर? ये बताइए। काले कानून किसान आता है ना, किसान अन्नदाता को है मार रहे हैं, भूखा मार रहा है। कौन मार रहा है? मोदी नहीं मार। आप ये बताइए, वहां से पत्थर चल रहे हैं, वहां से पत्थर चल रहे हैं। बोलना चाहते हो बोलो। इस तरह की सिचुएशन है। मैं बताऊं राकेश कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। हमारे विजय भी तकलीफ में है इस समय, मैं भी तकलीफ में हूँ। मेरी आंख नहीं खुल रही है क्योंकि आंसू गैस के गोले का इफेक्ट 15 से 20 मिनट तक रहता है और उसी को देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम किसानों की जो बात है वो आपको सुनाई जा सके। क्या उसमें उग्र प्रदर्शन करने वाले लोग आ गए हैं? क्या असामाजिक तत्व उसके अंदर आ गए हैं? तो इस तरह की सिचुएशन अभी है। टिकरी पे हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, लगातार उग्र प्रदर्शन जारी है। चलिए सैयद आमिर, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें टिकरी बॉर्डर से जहां पर प्रदर्शन उग्र हो चला है, लेकिन अब पुलिस ने भी वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि किसानों की भीड़ को पीछे धकेला जा सके। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।